प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे और मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। पहला तीमुथियुस 2 बाब 11 और 12 आयत यहाँ पर इस प्रकार कहता है, स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मेरे अजीजों, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि पौलुस द्वारा स्त्रियों के बारे में बताई गई बातों पर मेरी क्या राय है, जिसमें स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहने और पुरुषों को शिक्षा ना देने को कहा गया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र शास्त्र की सभी बातें पूरी तरह से सच्ची हैं और ऐसी वास्तविकताएं भी हैं जो लिखे गए समय विशेष से संबंधित हैं। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर पौलुस कहता है कि स्त्रियां शांत रहें, पर इससे पहले भी उन्होंने 2 अन्य समूहों को शांत रहने के लिए कहा था। वो जो अन्य भाषा बोलते थे और दूसरे जो भविष्यवाणी करते थे। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 28, 32 और 34वीं आयत में हम इन सभी निर्दोषों का अभिप्राय कलीसिया में नियमितता लाना था, ना कि सदा के लिए लोगों को शांत कराना था और ना प्रभु के वचन को बढ़ाने से या प्रचार से वंचित करना था। मेरा जो सच कहूं तो ऐसा है कि अधिकांश लोगों को सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर उनको रोकेगा। प्रभु ने हमको ये आदेश दिया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे मजदूरों को खेत में भेजे। उसने कहा है कि खेत तो पक चुका है पर मजदूर कम है। लूका 10 बाब और 2 आयत में हम इस वर्ष को देख सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करें कि मैं पुरुष मजदूरों को खेत में भेजूं। मेरे अजीजों, अब पौलुस द्वारा लिखे गए इस पद की ओर हम वापस लौटते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य भाषा बोलने वाली, भविष्यवाणी करने वाली और कई अन्य स्त्रियों की वजह से कलीसिया की सेवकाई में विघन पैदा हो जाता था और ना वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सही समय पर बोलती थी। वे अनपढ़ होंगी और शायद प्रार्थना के समय सवाल करती होंगी। उस समय में अधिकतर लोग जो मसीह को स्वीकार करते थे वो ऐसे लोग थे जो विधर्मी आराधनाओं में लीन थे, जहां होने वाली आराधनाओं के दौरान बहुत शोर होता था। विद्वानों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि कुछ स्त्रियां उत्तेजित और उत्साहित होकर अपने पुराने विधर्मी रीति रिवाजों की ओर लौट जाती थीं। अब जरा पौलुस की कई बातों पर गौर करें। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 34 और 36वीं आयत में लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? मेरे अजीजों, कुरिन्थियों की कलीसिया और पौलुस के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता रहा है, जिसमें कलीसिया के प्रमुखों ने सवाल किया और पौलुस ने उसका जवाब दिया। कुछ विद्वानों ने इंगित किया है कि पौलुस ने कुरिन्थियों द्वारा किए गए सवालों को दोहराया है, जो 34 और 35 पद में कहता है और फिर 36 में कहता है, जिसमें लिखा है कि क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? गौर करें उस आश्चर्य बोधक चिन्ह को, क्वेश्चन मार्क की ओर ध्यान दे, जिसमें क्या के बाद लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पौलुस उनके प्रश्न सुनकर चकित है और उन्हें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन सभी लोगों के लिए है। मैं इस विचार से सहमत हूं। 36वें पद में पौलुस द्वारा कही गई टिप्पणियों का कोई महत्व ही नहीं होता। वो आगे समझाता है कि कुरिन्थियों के लोगों को दृढ़ता से अपने दिलों की भविष्यवाणी और व्याख्या करने में लगाए और इन वरदानों का खात्मा ना करे और ना इनमें बाधा डाले। उन्होंने यह कहकर अंत किया कि हर कार्य को शालीनता और उपयुक्तता के लिहाज से और सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए।
मेरे अजीजों, आपने गौर किया होगा कि पौलुस ने कहा था कि पुरुषों के ऊपर स्त्रियां अवैध अधिकार न जमाएं। यह सच है कि कुछ स्त्रियों में पढ़ाने और प्रचार करने के कारण गलत भावना मन में उत्पन्न हो जाती है। वो शायद ऐसा सोचती हैं कि उनका पद दूसरों पर अधिकार जताने का मौका देता है। कुरिन्थियों की कलीसिया उस वक्त कुछ ऐसी स्त्रियों से जूझ रही थी जिनका आचरण जो था शास्त्रों के विपरीत था। पर इस वजह से सभी स्त्रियों को स्थायी सजा नहीं देनी चाहिए। जिस वक्त पौलुस ने यह पत्री लिखी उस वक्त क्या हो रहा था यह सही जानना मुश्किल है, पर इस वचन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमेशा के लिए स्त्रियों को कलीसिया में बोलने के लिए वंचित किया गया था। हमें पवित्र शास्त्र के अन्य भागों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां साफ साफ यह संकेत मिलता है कि परमेश्वर आमतौर पर स्त्रियों का इस्तेमाल करता था। वैसे ही पौलुस ने स्त्रियों को और उनके सिखाने और शिक्षित होने के अधिकार को स्वीकार किया। तभी तो उसने कहा कि वे अपने पति द्वारा घरों में वचन की शिक्षा लें। जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे विश्वास है कि कलीसिया में नियमितता लाने के लिए पौलुस ने उन्हें चुप रहने की आज्ञा दी, ना कि स्त्रियों को सहभागी होने से वंचित करना चाहता था। अन्य लोगों की तरह वे भी उपस्थित अधिकारों के अंतर्गत रहें, इसलिए उन्हें चुप रहने की आज्ञा दी थी। पहला कुरिन्थियों 11 बाब और 5वीं आयत में पौलुस ने यह आदेश दिया है कि जब एक स्त्री प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे तो उसे अपना सिर ढकना होगा, क्योंकि पौलुस ने प्रार्थना और भविष्यवाणी, याद रखें कि भविष्यवाणी के कुछ भागों में शिक्षा भी शामिल है, इस दौरान स्त्रियों के पहनावे पर भी उपदेश दिया, जबकि वे चाहते थे कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें। एक ही वक्त पर भविष्यवाणी करना और चुप रहना असंभव है। उन दिनों में स्त्रियों का सर ढकना एक रिवाज था जो कि आदर और समर्पण को दर्शाता था। अतः पहला तीमुथियुस 2 बाब में पौलुस ने कहा है कि उन्हें स्त्रियों को शिक्षा देने की स्वीकृति नहीं दी है। इस एक वचन ने स्त्री को कई वर्षों तक परमेश्वर द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पाने से रोके रखा है। प्रिसिला ने अपने पति अकीला के साथ उस कलीसिया की एक स्थापक नेता थी जिस कलीसिया के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखा था। दिए गए सत्य के आधार पर क्या वास्तव में पौलुस का इरादा था कि स्त्रियां चुप रहें और शिक्षा ना दें? क्या पौलुस ये कह रहे थे कि स्त्रियां कभी भी कलीसिया का नेतृत्व नहीं कर सकती, जबकि उन्होंने रोम की कलीसिया को फीवे नामक स्त्री सेविका को आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करने की आज्ञा दी? यदि हम देखें रोमियो 16 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में वचन कहता है कि मैं तुमसे फीवे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया में की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। मेरे अजीजों, हमें कभी भी प्रत्यक्ष रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पौलुस किस परिस्थिति का सामना कर रहे थे और उन्होंने किस वजह से खुद को इस तरीके से प्रकट किया जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 14 बाब में पाया है। पर यह संभव है कि एक खास परिस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि इतिहास का एक खास समय था, जो कि हमेशा एक नियम के रूप में नहीं था। पौलुस ने जो पहला तीमुथियुस 2 बाब और 9वीं आयत में कहा है कि उसे याद करें कि स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि कोई स्त्री सोना या मोतियों के आभूषणों को पहने तो वो पौलुस द्वारा दी गई आज्ञाओं का निरादर करती है? पर मामला ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार फिर पौलुस दर्ज बातों पर हम गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि पौलुस ने लिखा उन दिनों रीति रिवाज द्वारा उत्पन्न खास परिस्थितियों के कारण पौलुस ने यह लिखा होगा।
रोमवासियों के लिए मोती और अन्य आभूषणों से, जिसे बोल सकते हैं कि वो मूल्यवान था, और उसे पहनना दिखावे का एक निरर्थक प्रदर्शन था। पौलुस के हिसाब से मसीह स्त्रियों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वो संसारिक लगे। इफिसुस एक दुराचारी शहर था। स्त्रियां जो कीमती आभूषण और कपड़े पहनती और बालों की दिखावटी तरीकों से सजाती थीं, उन्हें व्यर्थ और अनैतिक आचरण माना जाता था। वहां पे बहुत सी ऐसी स्त्रियां थीं अन्य जातियों में। पौलुस चाहते थे कि स्त्रियां अपनी बाहरी सुंदर से ज्यादा आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दें। यह वचन उस समय की उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर पौलुस द्वारा दिया गया था। बहुत सी बातें जो पौलुस ने स्त्रियों के विषय में कही, वो कलीसिया के इतिहास के कुछ खास समयों से संबंधित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पौलुस एक खास स्त्री से बातें कर रहे थे जो धोखे में थी और नियम के विपरीत कार्य कर रही थी। वे चाहते थे कि वे स्त्री खुद को संभालने का सही तरीका सीखे, पर वो कलीसिया की मीटिंग के दौरान नहीं, वन घर में जाकर सीखे। जब तक वो सीख न जाए तब तक कलीसिया में बोलने या शिक्षा देने से रोका गया था। मैं बहुत बड़ा अध्यात्मवादी नहीं कि इस समस्या पर वाद विवाद कर सकूं। मुझसे अधिक जानकार व्यक्तियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मैंने मनन किया था और थोड़ा जो कुछ मैंने सीखा उसे आपके साथ बांटने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि परमेश्वर ने हमेशा नेता और शिक्षिका और सेविका, प्रचारिका, लेखिका, भविष्यवक्ता और अन्य रूपों में स्त्रियों का इस्तेमाल करता आया है और करता रहेगा। सिर्फ ये याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो शक्तिशाली रूप से आपका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। कभी भी किसी को यह कहने का मौका ना दे कि एक स्त्री होने के कारण परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता है और ना करेगा। स्त्री के रूप में आप सृजनात्मक, सुखदायी, संवेदनशील है और दूसरों के लिए आप असाधारण आशीष का कारण बन सकती हैं। आप अपने जीवन में कई अच्छे फल उत्पन्न कर सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि आप जीवन भर पर्दे के पीछे और दूसरों की नजरों से छुपकर अपना जीवन गुजारें। यदि परमेश्वर ने आपको नेतृत्व के लिए चुना है तो आपको नेतृत्व करना चाहिए। यदि उसने आपको किसी खास व्यवस्था या एक अच्छी गृहिणी के रूप में ही चुना है तो साहस के साथ वो बने जो वह आपको बनाना चाहता है। हर प्रभाव का एक परिणाम होता है। अगर कुछ स्त्रियों में आत्मविश्वास है जबकि दूसरियों में नहीं है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। मैं उनमें से कुछ खास कारणों को बताना चाहता हूं ताकि आप उन बातों पर गौर करें जिसकी मदद से आप और भी अधिक आत्मविश्वासी और साहस के साथ जीवन यापन करें। पहली चीज हम देखते हैं, आत्मविश्वास से भरी स्त्री दूसरों द्वारा प्यार किए जाने की जानकारी रखती है। उसे इस बात का डर नहीं कि कोई इसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे उस सबसे पहली और जरूरी बात का ज्ञान है कि परमेश्वर उसे असीमित प्रेम करता है। एक व्यक्ति को पूर्ण और संपूर्ण होने के लिए इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि हमसे कोई प्रेम करता है। हर कोई चाहता है कि उसे परमेश्वर और दूसरों से प्रेम और स्वीकृति मिले। यद्यपि हर किसी से हमें स्वीकृति और प्रेम नहीं मिलता, पर कोई तो होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप उन लोगों पर ध्यान दें जो आपसे प्रेम करते हैं और उन्हें भूल जाइए जो नहीं करते हैं। यकीनन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो ऐसे लोगों को हमें प्रदान करेंगे जो ऐसा ही करते हैं। सिर्फ हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा और गलत लोगों का चुनाव करना बंद करना होगा हमारे को।
मुझे यकीन है कि हमें वो चाहिए जिसमें मैं कह सकता हूं कि स्वर्गीय संबंध कहता हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने दोस्तों और समूहों के लिए प्रार्थना करें। कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो खुद के विषय में इतना बुरा महसूस करती हैं कि वे ऐसे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि वे इसी योग्य हैं। आप ऐसे लोगों के या जिसे कह सकते हैं कि समय में जी रहे हैं जो आपको लगातार एहसास दिलाता है। आप ऐसे लोगों के दौर में रहे हैं जो आपको सुरक्षा का एहसास दिलाता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ना कि ऐसे लोगों के जो हमेशा आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के ज्ञान से भरी बातों को सुने तो वह ऐसे लोगों को पहचानने में आपकी मदद करेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, जो हमारे को चोट पहुंचा सकते हैं या हमारा फायदा उठा सकते हैं। यदि आप प्रेम का पात्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ शुरुआत कीजिए। वो एक पिता है जो अपने बच्चों पर प्यार और आशीर्वाद बरसाना चाहता है। यदि आपके संसारिक पिता ने आपसे सही ढंग से प्रेम नहीं किया है तो जो आपने बचपन में खोया है वह आपको परमेश्वर से प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे परिवारों में देखा है कि जब परिवार के अंदर बेटा पैदा नहीं होता तो मातम छा जाता है और बेटियों को एक शाप के रूप में या एक बोझ के रूप में देखा जाता है और उनसे प्रेम नहीं किया जाता है। हो सकता है कि आपने अपने परिवार में अपने माता से, अपने पिता से प्रेम ना पाया हो, लेकिन आप वो प्रेम अपने पिता परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रेम एक मल्लम है जिसकी जरूरत इस दुनिया को है और परमेश्वर लगातार इसे मुफ्त प्रदान करता है। उसका प्रेम असीमित है। उसका प्रेम हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं होता, पर वो हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है और ये उसकी इच्छा है। यदि हम देखें इफिसियों 1 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के इस असीमित प्रेम को पाना चंगाई की शुरुआत है। उन घावों को भरना जो आपको बचपन से दिए गए हैं, ये उसकी शुरुआत है और प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन की एक नींव है। जब तक हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव ना करें तब तक हम खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे और यदि हम खुद से प्रेम नहीं करते तो हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में प्रेम की नींव के बगैर हम अच्छा और स्वस्थ संबंध नहीं बनाए रख सकते हैं। बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन असफल होता है क्योंकि उन्हें खुद से प्यार नहीं है। उनके पास इस रिश्ते में देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे अपना अधिकांश वक्त अपने जीवन साथी से वो पाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही उन्हें दे सकता है, जो कि खुद की योग्यता और महत्व का विवेक होता है। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 4 बाब और 18 आयत में कि परमेश्वर का सच्चा प्रेम आपको हर एक भय से निकालेगा। जी हाँ, परमेश्वर का सच्चा प्रेम आपके जीवन में बचपन से लेकर अभी तक जितने भी भय उत्पन्न हुए उन सब चीजों से निकालेगा। जरूरत यह है कि आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना होगा, खुद से करना होगा, तब आप दूसरों के लोगों तक अपना प्रेम को पहुंचा सकते हैं। आज बहुत सी स्त्रियां मैं देखता हूं कि बहुत डरी सहमी सी रहती हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूं कि पौलुस जो था वो स्त्री विरोधी नहीं था, महिला विरोधी नहीं था, जैसे कि बहुत से लोगों की ये धारणा है। पौलुस ने ये जो वक्तव्य दिए हैं ये एक खास समय के लिए दिए गए थे, एक खास व्यक्ति विशेष के लिए दिए गए थे, ताकि उस कलीसिया के अंदर रूल रेगुलेशंस जो हैं
वो मेंटेन रह सके। परमेश्वर का वचन हमारे को, मेरे अजीजों, रूल रेगुलेशन में रहना सिखाता है। परमेश्वर आप एक स्त्री हैं या एक गृहिणी हैं, आपका उपयोग आपको अपनी सेवकाई के लिए, अपने गृह कार्य के लिए करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं यदि आप प्रचार कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर स्त्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता अपनी सेवकाई के लिए। आज समय है हमें आगे बढ़ने का, मेरी तमाम माता बहनों को आगे बढ़ने का, प्रचार करने का। यदि आप देखेंगे बाइबल के अंदर सबसे पहला प्रचार ही स्त्रियों ने किया था। और समय है कि तमाम उन स्त्रियों के लिए ये समय है सुसमाचार को फैलाने का, ताकि परमेश्वर का राज्य विकसित हो सके, हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकें। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावन हमारी कुछ शंकाएं थी, कुछ प्रश्न थे हमारे, जो हम परमेश्वर करते थे अपने आप से या अपने लीडर्स से परमेश्वर। लेकिन आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमने उन तमाम प्रश्नों का उत्तर पाया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु जी आप पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव नहीं करते। प्रभु जी आप हमसे बराबर प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी सेवकाई कर सके। प्रभु जी, जितने भी खुदावन परमेश्वर, प्रभु जी आपकी बेटियां परमेश्वर ये वचन सुन रही हैं परमेश्वर, उनको प्रोत्साहित करे प्रभु जी। भय की आत्मा को निकाल कर परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य की आत्मा दे, ताकि खुदावन पृथ्वी की छोर तक खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम का प्रचार करने वाली हो सके। परमेश्वर जिन जिन लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।